संत को कैसे पहचाने, इसकी कथा मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। संत महात्मा और उनको पहचानने वालों बहुत ही दुर्लभ हैं। आज तो दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्मा को पहचानना अत्यंत कठिन हो गया है। पर सच्ची जिज्ञासु को पता लग सकता है, भगवान कृपा करते हैं तभी उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो, हम उनकी पहचान नहीं कर सकते, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। एक कहानी है, एक नवयुवक राज गद्दी पर बैठा। 5-7 वर्ष राज करने के बाद उसने अपने राज्य को बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके पूछा, आप लोग बताएं कि राज्य हमारा ठीक रहा या हमारे पिताजी का ठीक था अथवा हमारे दादाजी का ठीक था। जिसका राज ठीक रहा, आपने हमारे तीनों पीढ़ियों का राज देखा है। बेचारे सब चुप रहे। एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें कि आप में कौन योग्य और कौन अयोग्य हैं, कौन बढ़िया और कौन घटिया, यह हमारी क्षमता नहीं है। मेरी बात पूछे तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, पर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, अच्छा अपनी बात बताओ। वह कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज था उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था, शरीर में बल भी अच्छा था, मैं एक लाठी पास में रखता था। उस समय यदि 5-10 आदमी एक साथ सामना करने के लिए आ जाते तो मैं हार नहीं खाता, बल्कि उन सबको मार देता, ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं किसी गांव जा रहा था, रास्ते चलते मेरे कान में स्त्री के रोने की आवाज़ आई तो मैं सोचकर चलकर देखा क्या बात है। मैं आवाज़ की दिशा में गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेले जंगल में बैठी रो रही है। उसने बहुत कीमती गहने कपड़े पहने रखे थे। मैं अचानक उसके पास पहुंचा तो वह डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा कि बहन घबराओ मत, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। मेरे ऐसा कहने पर वो आश्वस्त हुई और बोली, मैं पीहर से ससुराल जा रही थी, साथ में 2-4 बैलगाड़ी और ऊँट थे। रास्ते में डाकू मिल गए तो उनसे मुठभेड़ हो गई। मेरी संबंधी डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो मैं भाग जंगल में चली आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ यह तो भगवान जाने, किंतु मैं किधर जाऊँ यह भी मुझे रास्ता मालूम नहीं है। मेरा जन्म गांव तो दूर रह गया, लेकिन ससुराल गांव पास ही है, ऐसा अंदाज है, लेकिन मैं जानती नहीं क्या करूं। यह सोचकर रोना आ रहा है। इस तरह कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बताया। मैं उस गांव को जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछने पर उसने अपनी ससुर का नाम कागज़ पर लिखकर बताया। मैं उसके ससुर को जानता था, इसलिए उसे ससुराल ले गया। रात हो चुकी थी, सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वे लोग बहुत दुखी थे क्योंकि बहू के शरीर पर गहने आदि बहुत थे। बहू को सही सलामत पहुंची देखकर सबके मन में प्रसन्नता छा गई। उस स्त्री ने अपने घर वाले से कहा, इन सज्जन को मैं पिता कहूँ या भाई कहूँ। इनमें मुझे बड़े प्यार से धीरज दिलाया और यहाँ तक पहुँचाया। इसके ससुर मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपये ले आए और लेने का आग्रह करने लगे। मैं अपना कर्तव्य समझकर यह काम किया कि कोई दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाए, इसलिए मैंने रुपए नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की फ्री नहीं करूँगा। मेरे मन में रुपए न लेने से बड़ा संतोष रहा। मैं वापस चला आया। यह बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य आया। उनके राज्यकाल के 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे व्यापार में बड़ा घाटा लगा। धन की तंगी हुई तो मेरे मन में बात आई कि उस समय इतना अच्छा अवसर था, 10-15 हज़ार का तो गहना ही था। अकेली स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता तो सारा गहना जेवर मिल जाता। आज यह दुख नहीं भोगना पड़ता। उस समय बड़ी भूल हो गई, अब पछताने से क्या हो। जब वे इनाम देने लगे तब मैंने नहीं लिया। बड़ाई का भूखा आज तंगी भोगता है। इस प्रकार के भाव मन में आए थे। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हैं, आपके सामने
कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि उस समय उस स्त्री को समझा बुझा या धमका कर अपनी स्त्री बना लेता तो आज वो मेरी सेवा करती और धन भी मिल जाता, परंतु अब तो बात हाथ से निकल गई, पछताने से क्या लाभ। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं, आप राजाओं का निर्णय कौन करे। आपका निर्णय करने की ताकत हम में कहाँ। राजा समझ गया कि बूढ़ा बड़ा बुद्धिमान है। यथा राजा तथा प्रजा, यह बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इस तरह संतोष की पहचान हम नहीं कर सकते कि यह कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किंतु उनके पास जाने से हमारे मन में मच रही हलचल शांत होती है। बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता है, मन में संतोष होता है। अपने मन में देवीय संपदा के गुण आते हैं, अर्थात दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि होती है। दुर्गुण दुराचार दिखने लगे और घटने लगे। जिस महापुरुष के संग अथवा दर्शनों से ऐसी विलक्षणताएं आती हों तो हम अंदाज लगा सकते हैं। इसके अलावा हम गरीब हों अथवा धनी हों, जिनके मन में हमारी कोई गरज नहीं दिखती, हम धनी हैं तो कुछ ज़्यादा आदर करें और गरीब हैं तो निरादर करें। हमसे वे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहें, ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं। हम उनसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बातें पूछते हैं तो वे उनसे भी आगे की बातें बता देते हैं। हमारी दृष्टि में सद्गुण, निर्गुण, साकार, निराकार के तत्व को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई दिखता नहीं। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो बड़ा लाभ होता है।